पिछले कुछ दिनों में इमरान खान को लेकर पाकिस्तान में अफवाहों और सियासी उथल पुथल ने ऐसा मिजाज पैदा कर दिया है कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पड़ोसी देशों सहित पूरी क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर चिंता पनप रही है। जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री की तबीयत, उनकी मौजूदगी और उनकी हालत को लेकर जो अफवाहें सोशल मीडिया और मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उड़ रही थी, उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि भारत समेत अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ध्यान भी अपनी ओर खींचा है। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि जो अफवाहें सामने आई हैं कि इमरान खान की मौत हो गई है या वो नज़रबंदी से गायब हो गए हैं, वो अभी तक किसी विश्वसनीय स्रोत द्वारा उनकी पुष्टि नहीं हुई है। तहरीक इंसाफ यानी कि पीटीआई के कार्यकर्ता जरूर अदियाला जेल के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अदियाला जेल प्रशासन ने इन तमाम दावों को, इन तमाम बातों को बेबुनियाद करार दिया है। जेल प्रशासन का कहना है कि इमरान खान पूरी तरह से अपनी निगरानी में है और अस्पताल जैसी सुविधाओं सहित ठीक ठाक देखभाल उनकी हो रही है। लेकिन बड़े हिस्से के लिए केवल इतनी सफाई काफी नहीं है। पिछले हफ्तों से उनके परिवार, खासकर उनकी 3 बहनें, बार बार जेल प्रशासन द्वारा उनसे मिलने की मांग कर रही हैं, मगर इन मुलाकातों की अनुमति नहीं दी गई है। इसके चलते परिवार और समर्थक डर, गुस्से और अनिश्चितता के शिकार हुए हैं। यहाँ तक कि आरोप ये भी हैं कि इमरान खान के वकीलों तक को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। उनके बेटे पिछले साल भी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स में अपनी गुहार लगा चुके हैं और एक बार फिर से काजिम ने ये सवाल उठाया है कि उनके पिता आखिर कहाँ हैं। और इस बीच पीटीआई के कार्यकर्ताओं की बेचैनी और ज़्यादा बढ़ रही है और वो लोग उनकी ज़िंदगी के सबूत मांग रहे हैं, या तो कुछ लाइव वीडियोज़, फोटोज़ या खासकर मुलाकात। आजादी, सरदार भी सुन ले आजादी, अगयार भी सुन ले आजादी, मरियम भी सुन ले आजादी, नवाज भी सुन ले आजादी, शहबाज भी सुन ले आजादी, बिलावल सुन ले आजादी, आसिफ भी सुन ले आजादी, जया भी सुन ले आजादी, कासी भी सुन ले आजादी, मजमा भी सुन ले आजादी, कोई आके देखे आजादी, आके देखे आजादी, जो जान गया है आजादी। नहीं, कुछ नहीं पता और ना वो बता रहे हैं, और जो लोग जा रहे हैं ना उनको मिलने दे रहे हैं। अभी उनके पार्टी के लोग वहां गए और उन्होंने उनको ना, उनकी मीटिंग शेड्यूल्ड थी, उनको अंदर नहीं जाने दिया। हम लोग गए हैं, पिछले 4 हफ्तों से हम लोगों को नहीं मिलने दे रहे। और यही कारण है कि सोशल मीडिया पर दावे और अफवाहें और ज्यादा तेज हो गई हैं। इसके बाद देश भर में विशेष रूप से चारों सार्वजनिक हिस्सों में समर्थकों ने सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया है। जेल के बाहर धरने हुए हैं, प्रदर्शन हुए हैं। बड़ी संख्या में लोग और उनके समर्थक नारेबाजी करते हुए भी नजर आए। यहां तक कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री भी खास तौर पर पहुंचे। कुछ समर्थकों ने दावा किया कि बहनों को जबरन घसीटा गया और पुलिस ने उन्हें मनमानी ढंग से रोका। ये हालात इतने नाजुक हो गए हैं कि पाकिस्तान की पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने उच्च सतर्कता यानी कि हाई अलर्ट की घोषणा की है। कई शहरों में कर्फ्यू या सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं, विशेष रूप से राजधानी इस्लामाबाद में और उन इलाकों में जहां पीटीआई समर्थक ज्यादा सक्रिय हैं। पुलिस रेंजर्स को तैनात किया गया है। वो पुलिस को, क्योंकि इन्होंने हुक्म दिया हुआ है कि इनको आपने रोकना भी है, और पुलिस जब, मेरा ख्याल है उनको ये भी इजाजत दी हुई है कि आप जो मर्जी इनके साथ करें। ये पाकिस्तान में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी औरतों के साथ उन्होंने, कभी किसी ने ऐसी बदतमीजी नहीं की, और कभी उन्होंने ऐसा जुल्म किसी पे भी नहीं हुआ था। ये पहली दफा है पाकिस्तान में कि ना वो बच्चा देख रहे हैं, ना बूढ़ा देख रहे हैं, और ना औरत देख रहे हैं या आदमी है, जो उनको इजाजत है कि जो भी उनको मिल जाए उसको आप वैसे ही मारें जैसे आपको कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये चल रहा है पाकिस्तान में इस वक्त। एक आप सब दुनिया में सबको ही पता है क्या हो रहा है पाकिस्तान में। पार्टी की मांग है कि सरकार सार्वजनिक रूप से उनकी ताजा हालात की जानकारी दे, उन्हें परिवार और वकीलों से मिलने दे और उन लोगों के खिलाफ जांच करे जो मायावी अफवाहें फैला रहे हैं। पीटीआई का यह भी कहना है कि अगर इस तरह के एहतजाज हो रहे हैं और एक मुलाकात भी ना हो तो असलियत क्या है, इसे नकारा नहीं जा सकता। उन अफवाहों का एक पहलू ये भी है कि कुछ मीडिया चैनल्स, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सोशल मीडिया हैंडल्स ने बड़ी फिराक से मृत्यु या हिंसा की आशंका जैसे दावे प्रसारित किए हैं। इनमें कहा गया है कि इमरान खान को जेल में मौत दे दी गई है या फिर उन्हें किसी भयानक कंडीशन में रखा गया है या किसी डेथ सेल में बंद किया गया है। लेकिन इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इन दावों को लेकर उनके बेटे की भी बेचैनी पनपी। खासकर उनके बेटे कासिम खान ने सार्वजनिक रूप से पिता के जीवित होने के सबूत मांगे हैं। इस पूरे मसले पर यूनाइटेड नेशंस ने भी हस्तक्षेप किया है।
इन तमाम घटनाओं और दावों ने देश को एक गहरे राजनीतिक और सामाजिक संकट की ओर फिर से धकेल दिया है। जिस तरह अफवाहों ने हद से ज्यादा असर दिखाया है, वो घटना सिर्फ किसी बड़े नेता की व्यक्तिगत समस्या नहीं रहा। ये पाकिस्तान में लोकतंत्र, मानवाधिकारों, न्याय तंत्र, जेल व्यवस्थाओं और मीडिया जागरूकता जैसे गंभीर प्रश्नों को फिर से जन्म देती है। यहाँ से ये बात और समझने लायक है कि इस पूरी स्थिति का पड़ोसी देशों, खासकर भारत जैसे देश के लिए क्या मायने हो सकते हैं। जब कोई देश राजनीतिक उथल पुथल, सामाजिक अशांति या बड़े आम प्रदर्शन की कालारा पर हो तो उसका असर सीमा पार तक पहुंच सकता है। प्रवासन, शरण आश्रय की मांग, विदेशियों की सुरक्षा, खुफिया गतिविधियां, सूचना अव्यवस्था और संवेदनशील मसलों पर भी असर नजर आता है। यही कारण है कि भारतीय खुफिया एजेंसियों ने सतर्कता को बढ़ा दिया है, सीमा क्षेत्रों और अन्य अहम इलाकों की निगरानी को और कड़ा कर दिया है, ये देखते हुए कि पड़ोस में अस्थिरता कभी भी द्विपक्षीय रिश्तों, सुरक्षा या कम्युनिटी लेवल शांति के लिए खतरा बन सकती है। हालांकि अभी तक वकील, परिवार या जेल प्रशासन ने किसी विश्वसनीय सबूत के साथ मौत या गायब होने की पुष्टि नहीं की है। इसीलिए इस पूरे विवाद में अफवाहों और दावों के बीच जमीनी हकीकत को पहचानना मुश्किल है। मीडिया रिपोर्ट्स, सोशल मीडिया ट्रेंड्स, राजनीतिक बयान, समर्थकों की आह और सरकार की चुप्पी, इन सब के बीच एक काली धुंध सी छाई हुई है, जिससे आम नागरिकों, विदेशी पर्यवेक्षकों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सिर्फ सुनसान सवाल मिल रहे हैं, ना कि ठोस जवाब। इसलिए इस घड़ी में दो बातें बेहद अहम हैं। पहली, शांति, संयम और कानूनी प्रक्रिया का सम्मान। अफवाहों और गैर पुष्ट खबरों पर आधारित जोश, पथराव, हिंसा या बगावत किसी समस्या का हल नहीं है। दूसरी, सूचना की पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी। सरकार, जेल प्रशासन और मीडिया तीनों को ईमानदारी से, बिना सनसनी के सच्चाई जनता के सामने रखनी है, ताकि भय, शक या झुठलाए दावे राजनीति या साजिश का जरिया ना बन जाएं। इस समय पाकिस्तान जिस भंवर में खड़ा है वो सिर्फ किसी एक नेता की मांग या सुरक्षा का मसला नहीं है, ये पूरे ढांचे का सवाल है, जिसमें सिर्फ कानून और इंसाफ से नहीं बल्कि भरोसे, विश्वास और जवाबदेही से खूब फर्क पड़ता है। लेकिन इस बीच इमरान खान के समर्थक, पीटीआई के समर्थक, उनके चाहने वाले अदियाला जेल के बाहर बड़ी संख्या में प्रदर्शन कर रहे हैं। खासतौर पर इमरान खान के बेटे चिंतित हैं, परेशान हैं। इमरान खान की बहनें हर रोज सोशल मीडिया पर आकर उनसे मिलने की गुहार लगा रही हैं, अदियाला जेल प्रशासन से गुहार लगा रही हैं, और यही कारण है कि ये अशांति और अफवाहें और ज्यादा तूल पकड़ रही हैं। वो तो कहते हैं कि देखें, मुश्किल है, वो बहुत बड़ी मुश्किल तो इमरान खान खुद काट रहे हैं कि वो एक आइसोलेशन में, वो सबसे मुश्किल कैद होती है आइसोलेशन की, और जेल मैनुअल के मुताबिक 4 दिन से ज्यादा किसी को भी आप आइसोलेट नहीं कर सकते। लेकिन इमरान खान को पिछले साल भी इन्होंने 3 हफ्ते आइसोलेट किया, जिसमें उनका बिजली भी बंद करी, गर्मी थी अभी, बिजली बंद की, अब और उनको किताबें बंद कर दी पढ़ने, टीवी बंद है, मतलब उनकी सारी जो जरूरी चीजें हैं वो सब बंद कर दी। और वो दोबारा अब इस दफा उन्होंने वही किया कि उन्होंने सारा से राब्ते बंद कर दिए। अब किसी को कुछ नहीं पता इस वक्त के अंदर क्या हो रहा है। तो मेरा ख्याल है ये जुल्म की इंतहा को पहुंच चुके हैं। अब लोग निकल रहे हैं और निकलेंगे। आज भी लोग वहां बैठे हुए हैं, हम भी मंगल के दिन वहां गए थे, हम वहां बैठे सारा रात के 12-1 बजे तक। तो अब मेरा ख्याल है कि सिर्फ एक कोई स्पार्क होएगा और इनको फिर पता भी नहीं चलेगा कि लोग किस हद तक जाएंगे। इन्होंने इतना जुल्म किया कि अब मेरा तो अपना दिल करता है। आप देखें, मुझे तो तकलीफ है, मुझे एक तकलीफ है इमरान खान के लिए, मेरे वो भाई हैं, उस तकलीफ से भी मैं कहती हूँ, और फिर मुझे बाकी सब उन लोगों की तकलीफ है जो बेगुनाह गरीब मिस्कीन लोग उन्होंने जेलों में बंद किए हुए हैं।